हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम श्लोक की तरफ चलते हैं। देखिए थीम क्या चल रही थी कि अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है, या दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं, मुझे समझाइए। भगवान ने फिर बताया कि अलग अलग मत हैं दो लोगों के। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो उनको मत सुनो, मेरा मत सुनो। मत मतलब मेरा निष्कर्ष क्या है। मत नहीं कह सकते भगवान के लिए, भगवान ये कहा निष्कर्ष। तो अगर अर्जुन बोले कि आपका आपका क्यों सुने हम, वो दो थे वो भी तो ठीक थे ना, मतलब वो उनका नहीं सुने आपका सुने, ऐसा क्या है आप में। तो वो भगवान बताएंगे। और इसमें बताएंगे भगवान की त्याग को क्लियर करेंगे, क्योंकि त्याग क्लियर नहीं हुआ ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्मों को त्याग देना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कर्म नहीं त्यागने चाहिए, यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए। तो इसलिए भगवान इस पे निष्कर्ष दे रहे हैं कि करना क्या है, त्यागना है या नहीं त्यागना है। ठीक है, तो इसमें खाली एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे भगवान कि ये जो इंट्रोड्यूस करेंगे कि तीन प्रकार का त्याग होता है। टच करेंगे, उत्तर भी नहीं देंगे। अभी खाली टच करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, अगले में भी उत्तर देंगे 7 नंबर से, 7 नंबर श्लोक से। ठीक है, अभी खाली बताएंगे। तो 5 में बताएंगे कि नहीं त्यागने चाहिए। चौथे में इंट्रोड्यूस कर देंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ दान तपस्या 3 प्रकार की होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और 5वें नंबर में बताएंगे कि यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए। अच्छा, और 6वें में बताएंगे कि करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए। अगर हम यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। और 7वें में फिर उत्तर देंगे कि क्या है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र
त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयम शृणु में। निश्चय मतलब कि निश्चय रूप से मुझे सुनो। निश्चयम शृणु में तत्र। आगे भरत सत्तमा। हे भरत सत्तम यानी हे अर्जुन, त्याग के बारे में निश्चय रूप से मुझसे सुनो। मतलब इधर उधर का मत सुनो, निश्चय रूप से मुझसे सुनो त्याग के बारे में, कि मैं क्या निष्कर्ष देता हूं, और वैसे फिर चलो। तो इसीलिए कह रहे हैं निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा। भरत सत्तमा इसलिए बोल रहे हैं, भरत पुत्र मतलब सप्तमा। सप्तमा को क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? सत्तमा मतलब वही है भाई, भरत श्रेष्ठ। ठीक है, तो भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही तुम सुनो, मुझसे सुनो, मतलब त्याग के बारे में। उसी लाइन में क्या है? त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। साउंड कम आ रहा है? साउंड तो पूरा सही लगा है, पास से बोल रहा हूँ बिल्कुल। आवाज कम होगी, नहीं तो यूट्यूब पे लॉग इन कर लो, उसमें आवाज सही आ रही होगी। ठीक है, मैं कहाँ पे था? त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संकीर्तः। तो हे पुरुष व्याघ्र, तो अर्जुन को यहाँ पे पुरुष व्याघ्र बोल रहे हैं। व्याघ्र मतलब बाघ होता है, और बाघ बहुत शक्तिशाली होता है, तो इसलिए अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि तुम शक्तिशाली हो, तो इसलिए व्याघ कह रहे हैं, व्याघ्र। ठीक है, तो हे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र मतलब पुरुषों में शक्तिशाली हो, जैसे बाघ शक्तिशाली होता है उस तरीके से, बाघ के समान शक्तिशाली हो और शौर्यवान हो आप। त्रिविधा संप्रकीर्तिता, तो त्यागो ही पुरुषाग्रह, हे पुरुष व्याघ्र की, व्याघ्र यानी बाघ के शक्तिशाली की तरह तीन प्रकार के त्याग होते हैं, और ये लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तो ये तीन प्रकार के त्याग होते हैं, इनको लोग अच्छे से जानते हैं, मतलब विद्वान जानते हैं, तो आगे बताएंगे, तो अच्छे से जानते हैं। तीन प्रकार के त्याग आगे भगवान वर्णन करेंगे, यानी सातवें, मतलब अभी से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उत्तर देंगे करेक्ट सातवें नंबर से। ठीक है, उत्तर देंगे, तो अब यही चलेगा, तपस्या, रजोगुण की तपस्या, सतोगुण की तपस्या, क्योंकि ये अध्याय का नाम क्या है? उपसंहार, मतलब कि जो पीछे निकल गया है ना, वही रिपीट चलेगा, सभी चैप्टरों का रिपीट चलेगा, कुछ ना कुछ चैप्टर से कोई श्लोक लेके उसी का रिपीट 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 चलेगा। लास्ट में कंक्लूजन ही होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये निष्कर्ष है, सब धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में जाना है। गीता पढ़ के क्या समझे? भगवान की शरण में जाना है, ये पूरा निष्कर्ष है। तो तीन प्रकार के त्याग, तीन प्रकार के त्याग बताएंगे भगवान, कि तुम मुझसे सुनो, बाकी लोगों से मत सुनो, मुझसे सुनो, सिर्फ मुझसे ही सुनो, ये कह रहे हैं। इसीलिए इसमें क्या लगा है? त्यागो ही मतलब निश्चय ही मतलब जहां लग जाए ना, तो मुझसे ही सुनो, ही मतलब निश्चय करने के लिए होता है, मेरी सुनो। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं, दो कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक छोटा है फिर। टेक्स्ट, हे भरत श्रेष्ठ, आप त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो, निष्कर्ष सुनो, निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, नरशार्दूल मतलब वही व्याघ्र, मनुष्यों में व्याघ्र। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है, तो शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है, और भगवान स्वयं यहाँ बोल रहे हैं। देखो, शास्त्रों में बताया गया है मतलब वेद, वेद कहाँ से आए? भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं। और यहाँ कौन बोल रहा है अपने मुख से गीता? भगवान। तो दोनों होगी ना वेरीफाई। ऐसा नहीं बोल सकते भगवान जो बोल रहे हैं वो गलत है, वेद सही है। वेद भी सही है, वेद भी प्रमाण है, और ये भी प्रमाण है। ठीक है, और ये डायरेक्टली मुंह से दिख रहा है, सामने बोल रहे हैं, तो फिर प्रमाण कौन सा माना जाएगा? तुरंत ही वाला। निस्वार्थ से वेद प्रकट हुए तो वो पहले हुए, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं तो वो तो निश्चय ही मान लेना चाहिए ना कि भगवान बोल रहे हैं। तो ये चीज हमें समझनी है, तो आगे उत्तर देंगे। ठीक है, तो तीन तरह का बताया गया है। तात्पर्य, हम्म, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं। अब देखो, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, कौन से मत थे?
त्याग के विषय में। हाँ, पहला मत क्या था? पहला मत क्या दे रहे थे? जो सांख्य योग वाले थे? हैं? हाँ, क्यों त्याग देना चाहिए? क्यों त्याग दें भाई? क्यों त्यागें? क्योंकि हम अगर करेंगे तो उसमें हिंसा है, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है? अहिंसा परमो धर्म, मतलब हमारा परम धर्म है, अहिंसा नहीं करनी हमें। तो इसलिए, लेकिन जैमिनी वाले क्या बोलते हैं? जैमिनी ऋषि वाले बोलते हैं कि नहीं, वेदों में ही लिखा है कि यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए, भले ही उनमें हिंसा हो, लेकिन हमारे लिए कर्तव्य है, वेदों में बताया गया तो हमें करना चाहिए। ठीक है? तो अब दो मत हो गए ना, तीसरी कह रहे हैं यद्यपि त्याग के विषय में भिन्न मत प्रकार के मत हैं, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अब, भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं कि अब मेरा निर्णय सुनो कि मैं क्या बता रहा हूँ वो फिर करो, और कुछ नहीं करना। तो भगवान का निष्कर्ष हम क्यों सुने? वो दो जो निष्कर्ष थे हम वो भी सुन सकते थे, भगवान ये क्यों कह रहे नहीं वो मत सुनो, हमारा ही सुनो, क्यों? है क्या? अरे तो वो भी तो बता रहे थे ना। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, भगवान तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम भगवान का ही क्यों सुने? हम वो सुन लिए ना दो, तो बस ठीक है। हाँ, सुनना ही चाहिए, क्योंकि निश्चय है, निश्चय निश्चयम, सुनना ही चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आप परम सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ आपसे ही आया है, और सबसे सर्वज्ञ बुद्धिमान आप ही हो, और आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता त्याग के बारे में। क्योंकि हो सकता है कि आपके नीचे कोई अच्छा बता दे, अच्छा ज्ञान हो, पर हो सकता है वो बता ना पाए सही से। मान लो अच्छा बता दे, पर हो सकता है ज्ञान ना हो सही से, है ना? कोई भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप में कोई त्रुटि नहीं है, त्याग के बारे में आपसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भगवान सर्वज्ञ है ना, हम सर्वस्य प्रभु बोलते हैं ना। भगवान सबके ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, तो उनसे अच्छा भला कौन बता सकता है? इसलिए कह रहे हैं तुम मेरा मेरा निर्णय सुनो। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप भगवान का निष्कर्ष क्यों सुने? क्योंकि भगवान सब जानते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान नहीं जानते हों। भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ बोल रहे हैं। लेकिन बाकी लोग सब नहीं जानते हैं। क्या सब जानते हैं? क्या ब्रह्मा जी भी सब जानते हैं? बहुत सी चीज़ें नहीं जानते। ब्रह्मा जी भी सब नहीं जानते। अगर सब जानते होते तो फिर जो लीला हुई थी, कौन-सी लीला हुई थी? हाँ, तो वो जो लीला हुई थी जिसमें उन्होंने गाय, बछड़े, ग्वाल-वाल चुरा लिए थे, तो क्यों? क्योंकि कुछ है ना जो नहीं जानते ना, और जानते होते तो फिर तो सीधा हो जाता कि लेकिन भगवान ने ज्ञान दिया ना उनके हृदय में, मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो ओम बोल के ट्रांसफ़र हुआ उनके हृदय में, तो उन्हें सारा ज्ञान हो गया। तो चतुर्श्लोकी जो भागवत में, वो सुनाई भगवान ने। तो इसलिए सब कुछ तो भगवान ही जानते हैं, इसलिए भगवान से सुनना चाहिए। देखो बाकी लोगों से हम सुन सकते हैं, पर क्या वह सर्वज्ञ हैं? मान लो हम किसी से भी सुने, लेकिन क्या वो सर्वज्ञ हैं? नहीं। क्या वे सब जानते हैं? नहीं। तो फिर कौन अच्छे से कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं शृणु में, शृणु का मतलब क्या होता है? शृणु मतलब सुनो, मुझसे सुनो। मतलब भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो त्याग के विषय में भी वे अच्छे से जानते हैं और अच्छे से बताएँगे, इसलिए सुनना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे थे प्रभु जी, देखो कुछ लोग अच्छा जानते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। होता है ना कि ज्ञान तो रहता है पर आप बोल नहीं पाते किसी के सामने, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना? और कुछ लोग होते हैं जो जानते नहीं पर एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब कि कुछ भी एक्सप्लेन करके बता देंगे और तुम्हें घुमा देंगे उसी बात पे, क्योंकि अच्छे से जानते हैं ना। मतलब एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है उन्हें, समझाना अच्छे से आता है, लेकिन जानते नहीं है कुछ। पर भगवान सर्वबुद्धिमान है, यानी सब कुछ जानते हैं, और सर्व बुद्धिमान इसमें भी है कि वो सब समझाने में भी, यानी जानते भी सब कुछ हैं और समझाना भी अच्छे से जानते हैं। हर चीज़ अपने से जानते हैं। जैसे हम जब कृष्ण लीला देखते हैं, तो भगवान की बातें ज़रा सुनते हैं तो भगवान की बातें होती कैसी हैं? जो ऐसे हैं कि कोई क्रोध में होगा तो वो भी तुरंत शांत हो जाएगा, या फिर बात को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि लोग हाल तुरंत मान जाते हैं। जैसे बलदाऊ जब कहते हैं कि कृष्ण, बात को बनाना कुछ तुमसे सीखे चाटुकरी। मतलब जब वो क्रोध में आए थे ना कि कौन अर्जुन भगा के ले गया बहन को, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो कैसे कैसे बोला, शांत हो गए। तो कह रहा है बोलना तो तुमसे सीखे। तो भगवान बोलते भी अच्छा है, समझाते भी अच्छा है। लिंक यहाँ ये है यहाँ पे कि अभी तो आपने त्याग और संन्यास के बारे में भगवान ने बताया पीछे। आप बता रहे हैं त्याग भी 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार के भाव होते हैं। उस प्रकार से भगवान उत्तर देंगे, त्याग किस प्रकार का करना चाहिए। वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है दिव्य त्याग ठीक है, मतलब सत्वगुण का त्याग,
और फिर सतोगुण से भी ऊपर मतलब भगवान की क्रिया करने के लिए वो। लेकिन बाकी हम आगे सुनेंगे भगवान कहते क्या है। इसमें एक जोक कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि अभी तो आपने त्याग के बारे में वर्णन किया था और अब क्या सुनना बाकी रह गया? जब और बता रहे हैं मेरा निर्णय सुनो है, सुनो सुनो, अभी तो आपने बता दिया, अब क्या सुनना बाकी रह गया क्या कुछ? तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि त्याग विद्वानों द्वारा 3 प्रकार का होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए निश्चय तुम मुझसे सुनो। समझे क्या कह रहे हैं? इसे सुनना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसे समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुम मुझसे सुनो। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि अभी त्याग, त्याग, त्याग चल रहा है शुरू से ही, समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली त्याग है क्या? अभी भी त्याग का कहाँ उत्तर आया? अभी आएगा ना, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो, निश्चय ही तुम्हें सुनना चाहिए। जब कोई बात ज़्यादा ही मतलब कि गुथी हुई हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो फिर सुनना चाहिए उसको, तभी तो समझ में आएगी ना, बिना सुने कैसे समझ में आएगी? नहीं तो फिर दिमाग को ऑफ कर लो और ऑफ करके क्या करेंगे? दिमाग को ऑफ कर लो और ऑफ करके बस, फिर तो बोलते रहो, फिर तुम कुछ सुन ही नहीं रहे। कभी-कभी होता है ऐसा कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और जब हमें समझना नहीं होता है तो हम दिमाग को ऑफ कर लेते हैं, फिर वो बोलता रहे कुछ भी, पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। और जब हम समझना चाहते हैं तो पूछेंगे भी, इसका पीछे बताना, अच्छा इसमें बताना, क्योंकि हम समझना चाहते हैं, दिमाग खुला हुआ है। और जब समझना नहीं चाहते तो दिमाग ऑफ है, बैठे हैं सामने, बस कुछ भी बोलते रहो, क्या बोला हूँ, पता नहीं, और फिर पीछे में बोल देता हूँ, क्या बात हुई? हैं? पता ही नहीं क्या बात हुई। तो इस तरीके से फिर होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रहस्यमय है त्याग, ठीक है? भगवान अब उत्तर देंगे साथ में, ठीक है? तो त्याग और सन्यास का उत्तर भगवान बताएँगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन 3 प्रकार के विभिन्न प्रकार के मत हैं। लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा नहीं, सॉरी मैं कहाँ पे पहुँच गया? हाँ, श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। क्यों अंतिम माना जाना चाहिए? भगवान का निर्णय अंतिम क्यों मानना चाहिए? हैं? कहाँ निश्चय किया? हाँ, ये तो मैंने बताया। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं ना। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अभी पीछे बताया। तो उनका अंतिम नहीं मानेंगे तो किसका अंतिम मानेंगे? मतलब हो सकता है उनके नीचे बहुत से लोग त्याग का ये बता गए हैं, किसी का मत ये है, लेकिन अब भगवान जो त्याग का मतलब बताएँगे वो अंतिम है। क्यों अंतिम है? क्योंकि इसके ऊपर अब क्या है? ऊपर तो कोई बताने वाला है नहीं और भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए भगवान का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अगर भगवान ने बोल दिया कि त्याग का मतलब ये है, तो हाँ, ये है, बाकी नीचे बोला वो नहीं, क्योंकि अंतिम निर्णय भगवान का ही है, इसलिए अंतिम निर्णय बोलते हैं। जैसे हम देखते नहीं है कि फाइनल क्या है? जब कुछ बात पे विवाद होता है, तो फाइनल नहीं होता है? फाइनल अब ये है कि तुम इतना दोगे, बस ये डिसीजन फाइनल, है ना? कोर्ट का फैसला फाइनल माना जाता है ना लास्ट में। फाइनल अंतिम निर्णय। इसी इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो निर्णय आप बताएँगे त्याग के बारे में वो अंतिम मानना मानना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान या नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं। अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। तो भगवान साक्षात उपस्थित हैं। अब मुँह से कुछ बोल रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? भगवान जो बोल रहे हैं ना, वो मानना पड़ेगा ना। जबकि वेद जो हैं, वो भी निस्वार्थ से प्रकट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे साक्षात खड़े हैं और साक्षात खड़े हो साक्षात बोल रहे हैं, तो वो फिर अंतिम मानना चाहिए। मान लो कि वकील ने या बहुत सारे वकील हो या जज हो, बहुत सारा उसने रिपोर्ट में, लिस्ट में लिख रखा है, ये है। लेकिन जब वो जज की अपनी सीट पे बैठा है और बैठ के जो मुख से बोल रहा है, वो माना जाएगा ना अंतिम। अंतिम मतलब क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसे अंतिम मान लेना चाहिए। जैसे कि भगवान के निश्वास से वेद प्रकट हुए और वेदों को परम प्रमाण माना जाता है। माने वेदों को परम प्रमाण माना जाता है। वेद को किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि वेद में जो लिखा है आप पुष्टि करो कि सही लिखा है कि नहीं। वेद में जो लिखा है उससे अब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जैसे सच को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि सच है कि झूठ है। सच सच ही रहे ना हमेशा। तो उसी तरीके से वेद को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। वेद भगवान परम प्रमाण है। जिस प्रकार से वेद भगवान के स्वाद से प्रकट हुए हैं और उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान के श्री मुख से भगवत गीता भी प्रकट हुई है। तो वो भी क्या है?
परम प्रमाण है। यानी जो बोल रहे हैं और वो भी उसे भी किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो यानी वेद भी परम प्रमाण है और भगवद गीता जो मुख से बोली वो भी परम प्रमाण, दोनों ही। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, बस वो सुनो और मेरा निर्णय सुनो और करो। ठीक है? तो इसको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो अभी थोड़ा हिंट दे रहे हैं। दे रहे हैं ना यहाँ पे? त्याग क्या समझना चाहिए कि त्याग को? कि भौतिक प्रकृति गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार उसका त्याग समझा जाता है। मान लो कि कोई रजोगुण में है, अब रजोगुण में होके रजोगुण के भाव में त्याग कर रहा है, तो उसका त्याग किस प्रकार का समझा जाएगा? रजोगुणी त्याग। सतोगुणी कर रहा है तो सतोगुणी, तमोगुणी कर रहा है तो तमोगुणी। समझ गए? तो ये अब आगे आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें देखो, व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित होकर मतलब किसी भी गुण से व्यक्ति प्रभावित होके इस जगत में अगर वस्तुओं का त्याग करता है, मान लो कि रजोगुण से प्रभावित होके उसने वस्तु का त्याग कर दिया, तो फिर उसका भाव क्या है? रजोगुण का। उसका त्याग भी क्या कहलाएगा? रजोगुण कहलाएगा। तो ये आगे बातें खुलेंगी। ठीक है? छोटा सा ही श्लोक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।